Hello, dear students. How are you? I hope that all you have in your home will be healthy and happy. तो आज के लेक्चर में बेसिकली बात करने वाले हम लोग रेसिस्टर, काइंड्स ऑफ रेसिस्टर्स एंड इट्स मेजरमेंट, यानी प्रतिरोध क्या होता है, उसका कितने प्रकार होते हैं और उसको मेज़र कैसे करते हैं, हम लोग उस पर डिटेल से जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं सबसे पहले रेसिस्टर क्या होता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो भी वीडियो है डीसी सर्किट का, उसको पहले आप लोग देख लीजिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग बात करते हैं रेसिस्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया कि रेसिस्टर क्या होता है, उसका फुल डिटेल्स देखे थे। तो आज हम फिर रिपीट करते हैं रेसिस्टर्स क्या होता है। प्रतिरोध हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर बोलते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है, यह होता है दो प्रकार का। एक होता है कार्बन रेसिस्टर और दूसरा होता है वायर वुंड रेसिस्टर। रेसिस्टर कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बन रेसिस्टर, दूसरा होता है वायर वुंड रेसिस्टर। अब हम लोग इसका प्रकार देखते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिक्स रेसिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रेसिस्टर। तो कार्बन रेसिस्टर कितने प्रकार के, फिक्स रेसिस्टर्स और वेरिएबल रेसिस्टर्स, यानी दो प्रकार के। और वायर वुंड रेसिस्टर्स भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है फिक्स रेसिस्टर्स, फिक्स वायर वुंड रेसिस्टर, और दूसरा होता है क्या, वेरिएबल वायर वुंड रेसिस्टर। तो हम लोग क्या जाने अभी, रेसिस्टर कितने प्रकार के होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ये प्रतिरोध कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कार्बन प्रतिरोध, दूसरा वायर वुंड प्रतिरोध। और कार्बन प्रतिरोध भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, फिक्स रेसिस्टर्स और वेरिएबल रेसिस्टर्स, यानी फिक्स कार्बन रेसिस्टर्स और वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर्स। दूसरा हम लोग देखें क्या, वायर वुंड रेसिस्टर। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, फिक्स वायर वुंड रेसिस्टर्स और वेरिएबल वायर वुंड रेसिस्टर्स। अब हम लोग इसमें देखते हैं बारी बारी से सबका डिटेल्स। तो पहला क्या देखें हम लोग, कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर ये क्या होता है, कार्बन रेसिस्टर क्या होता है समझिएगा। यह एक कार्बन या ग्रेफाइट का महीन चूर्ण का एक पेस्ट तैयार होता है, ठीक। उस पेस्ट को एक पतले से वायर पर हम लोग क्या करते हैं, इस पर लगा देते हैं, ठीक। और क्या करते हैं हम लोग, तो ये क्या है, कार्बन का क्या है,
चूर्ण है या ग्रेफाइट का हम चूर्ण ले सकते हैं, और इंसुलेटर, दोनों को क्या करते हैं, एक पेस्ट के रूप में तैयार कर करके एक पतले से वायर पर क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं। और क्या करते हैं, इसके दोनों एंड पे एक मेटल का कैप लगा देते हैं। मेटल का क्या लगाते हैं, कैप लगा देते हैं। और इस दोनों में क्या करते हैं, वायर लगा देते हैं। ये मेरा क्या बन गया, कार्बन रेजिस्टर। तो ये मेरा क्या बन गया, कार्बन रेजिस्टर। समझ गए, कार्बन रेजिस्टर में क्या करते हैं हम लोग, कार्बन को स्मॉल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसको चूर्ण बनाते हैं और इसको एक पतले से वायर पर, और उस चूर्ण में किसका पेस्ट डालते हैं, अचालक का, जिससे करंट फ्लो नहीं होता हो। उस दोनों का पेस्ट तैयार करके हम लोग एक छोटे से पतले से वायर पर क्या करते हैं, उस पर लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं। तो क्या बन जाता है मेरा, कार्बन रेसिस्टर्स। अब इसके बारे में बात करें, ये कितने टाइप का होता है, ये होता है 2 टाइप का। एक होता है फिक्स कार्बन रेसिस्टर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये भी इसी से बना होता है, जिससे कार्बन रेसिस्टर से तैयार होता है। इसमें हम लोग को मेनली जानना है क्या, रेंज ऑफ रेसिस्टर। फिक्स रेसिस्टर के द्वारा हम लोग कितना रेंज का रेसिस्टर बना सकते हैं। ये होता है आपका 1 ओम टू 10 मेगा ओम। कितना, फिक्स कार्बन रेसिस्टर में हम लोग कितना ओम का रेसिस्टर बना सकते हैं, तो 1 ओम से लेकर कितना, 10 मेगा ओम तक। ये एक रेसिस्टर का रेंज है, इसको याद कर लीजिएगा। और रेंज ऑफ वाटेज, और रेंज ऑफ वाटेज मीन्स हम लोग फिक्स कार्बन रेसिस्टर को कितना वाट तक बना सकते हैं। इसको बना सकते हैं हम लोग 1/8 वाट से 2 वाट तक। कितना, 1/8 वाट से 2 वाट तक फिक्स कार्बन रेसिस्टर को बना सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं, क्या है, वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर। इसमें हम लोग जानते हैं, यहां पर देखें, फिक्स कार्बन रेसिस्टर में हम लोग क्या देखें, कार्बन या ग्रेफाइट का महीन सा चूर्ण बनाते हैं और उसको एक अचालक पदार्थ के साथ मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। फिर एक पतले से वायर पर क्या करते हैं, उस पर लेप लगाते हैं। तो ये क्या बन जाता है, फिक्स कार्बन रेसिस्टर। और वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर में देखते हैं, इसमें भी हम लोग कार्बन का महीन सा चूर्ण लेते हैं और इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं। उसको क्या करते हैं, एक छोटे से रिंग टाइप में उसको बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं। एक छोटे से रिंग टाइप में उसको पेस्ट बनाते हैं और सबको क्या करते हैं, फिर कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। और उस पर क्या करते हैं, दोनों साइड से फिर कैप लगाते हैं। यही क्या बन जाता है मेरा, वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर। अब हम लोग बात करते हैं इसका रेंज ऑफ रेसिस्टर। इसका रेंज होता है 100 ओम से कितना, 5 मेगा ओम तक। याद रखिएगा, वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर में हम लोग कितना से कितना तक का ओम का रेसिस्टर बना सकते हैं, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक का रेसिस्टर हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं।
अब है रेंज ऑफ वाटेज। इसमें वाटेज का वैल्यू क्या होता है? 0.05 वाट से 0.25 वाट तक इसका वाटेज रेंज रहता है। तो हम लोग कार्बन रेसिस्टर में क्या देखें? दो टाइप का होता है, एक फिक्स कार्बन रेसिस्टर, दूसरा वेरिएबल कार्बन रेसिस्टर। सो राइट डाउन। अब हम लोग पहला टाइप जानते हैं दूसरा टाइप में क्या था? वायर उंड रेसिस्टर। क्या है? वायर उंड रेसिस्टर। यहां पर नाम से भी जान सकते हैं क्या होगा? एक तार का उंड रेसिस्टर्स मीन्स लपेटा होगा। क्या होगा? एक वायर का लपेटा होगा। कैसे? एक पाइप लेते हैं, किसका? एक पाइप लेते हैं जो बना होता है किससे? सेरामिक से, या बना होता है किससे? बेकेलाइट से। पाइप किससे बना होना चाहिए? सेरामिक से या बेकेलाइट से। और उस पर हम लोग क्या करते हैं? एक वायर को क्या करते हैं? उंड करते हैं। इस पर उंड करते हैं। ये वायर किसका बना रहता है? वायर बना रहता है मैग्नीन का। किसका? मैग्नीन मिश्र धातु का बना होता है यह वायर। और इस सेरामिक या बेकेलाइट से बने पाइप पर हम लोग क्या करते हैं? उस पर लपेट देते हैं। क्या करते हैं? उस पर उंड करते हैं। तो ये मेरा क्या बन जाता है? वायर उंड रेसिस्टर बन जाता है। बात समझ में आई? अब जानते हैं यह भी कितना टाइप का हुआ था? दो टाइप का। पहला था फिक्स वायर उंड रेसिस्टर। इसमें हम लोग देखते हैं इसका रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ रेसिस्टर। इस फिक्स वायर उंड रेसिस्टर्स में हम लोग कितना ओम का रेसिस्टर बना सकते हैं? तो इसमें हम लोग 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक का रेसिस्टर क्या करते हैं? बनाते हैं। और इस फिक्स वायर उंड रेसिस्टर में हम लोग इसका वाटेज कितना है? वाटेज रेंज 1 वाट से हम लोग 50 वाट तक बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा टाइप में क्या देखें? वेरिएबल वायर उंड रेसिस्टर। इसमें हम लोग किस ओम के रेजिस्टेंस को बनाते हैं? इसका रेंज होता है, रेंज ऑफ रेसिस्टर होता है 5 ओम टू कितना? 5 किलो ओम। इस वेरिएबल वायर उंड में हम लोग कितना ओम का रेजिस्टर बना सकते हैं? कितना से कितना तक? इसका रेंज होता है 5 ओम टू 5 किलो ओम। अब हम लोग देखते हैं इसका वाटेज कितना वाट का बना सकते हैं। ये भी होता है 1 वाट से कितना? 50 वाट तक। समझ रहे हैं? ये सब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सबको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टर्स। स्पेशल
टाइप्स ऑफ रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर्स वायर उंड रेसिस्टर्स के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वाइडली यूज होता है, वह क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टर्स। हम इसमें कौन कौन आता है देखते हैं। एक आता है सबसे पहले है पीटीसी रेसिस्टर। क्या, पीटीसी रेसिस्टर। स्पेशल टाइप ऑफ पर्पस में हम लोग क्या देखते हैं, पहला पीटीसी रेसिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर। दूसरा हम लोग देखते हैं एनटीसी रेसिस्टर। ये सब क्या है, स्पेशल पर्पस रेसिस्टर है। एनटीसी रेसिस्टर का फुल फॉर्म होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर। ठीक। तीसरा में हम लोग देखते हैं VDR रेसिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर। क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर। चौथा होता है LDR रेसिस्टर। LDR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। तो ये थे स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टर। इसका आप लोग का सिर्फ नाम जानना है, आपके सिलेबस में सिर्फ इसका नाम का डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग जान गए क्या स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टर्स कौन कौन होते हैं। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेसिस्टर का मेजरमेंट, यानी रेसिस्टर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग दो तरह से इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहला क्या होता है, बाय डायरेक्ट मेथड। पहला है बाय डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर। क्या है, इसका मेजरमेंट करने का दो तरह का तरीका है। पहला है बाय डायरेक्ट मेथड, दूसरा है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो हम लोग देखते हैं पहला बाय डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। एक रेसिस्टर मान लीजिए लेते हैं हम लोग, बाजार से परचेज करते हैं, तो उस पर देखिएगा उस पर वैल्यू लिखा रहता है। तो हम लोग देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ये कितना रेटेड का है इसका रेसिस्टर। तो ये हो गया बाय डायरेक्ट मेथड में, यानी हम लोग देख करके उस पर जो लिखा रहता है बता सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर, और उस पर रेसिस्टर पर देखिएगा, उस रेसिस्टर पर देखिएगा क्या रहता है, बहुत सारा इस पर कलर भी रहता है और बहुत छोटा होने के कारण उस पर अगर वैल्यू लिखा भी रहता है तो हम लोग को पढ़ना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और उस पर एक पार्टिकुलर जहाँ पर जो लिखा रहता है उस पर उसको पढ़ना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कलर के हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं।
इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, कलर कोड। रेसिस्टर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलर कोड। हम लोग को पता है कलर का नेम, जैसे यहां पर देखिए ब्लैक है, और क्या है, ब्लैक, ब्राउन, और क्या है, रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, येलो है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और कौन होता है, ब्लू, और क्या होता है, वायलेट, और कलर क्या क्या होता है, ग्रे होता है, और व्हाइट भी होता है। ये क्या है, कलर है। अब हम लोग इसका एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाते हैं, इसका नंबर हम लोग लिखते हैं। ब्लैक का वहाँ यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हम लोग को समझना है कि ब्लैक का क्या होता है, नंबर 0 होता है। ब्राउन के लिए नंबर क्या हो जाता है, 1 होता है रेसिस्टर में। रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, इसी तरह से व्हाइट तक हम लोग क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। तो समझिए यहाँ पर, इसको याद रखिएगा। इसको क्या करेंगे, हम लोग याद रखेंगे। अगर याद नहीं रख पाते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखते हैं। कैसे याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका पहला क्या है, बी है। इसका पहला क्या है, बी है। इसका आर है। इसका ओ है। येलो में वाई है। ग्रीन में जी है। ब्लू में बी है। वायलेट में भी है। और ग्रे में क्या है, जी है। व्हाइट में डब्लू है। कैसे हम लोग याद रखते हैं, आइए जानते हैं। कैसे हम लोग याद करेंगे, देखिए यहाँ पर इस डिजिट को कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जी से हम लोग लिख देंगे ग्रेट। ग्रेट, बी से लिख देंगे ब्रिटेन, और भी से लिख देंगे हम लोग भेड़ी, और जी से लिख देंगे क्या, गुड, और डब्लू से लिख देंगे क्या, वाइफ लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, एक नया याद करने का तरीका बन जाता है। बी रॉय, क्या, बी रॉय, ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वेरी गुड वाइफ। क्या है याद करने का तरीका, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको याद रखेंगे। यहाँ से 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कलर का नाम हम लोग को इजी वे में याद हो जाएगा। तो हम लोग समझ गए याद करने का तरीका, कैसे याद रखेंगे। एक बार और बोलिए, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इजी वे में इस सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और हम लोग को याद क्या रखना है, नंबर में 0 से शुरू करना है और 9 तक लिख देना है। इजी वे में याद रहेगा, ठीक।
अब हम बात करते हैं, और एक होता है टॉलरेंस, मीन्स कलर में वेरिएशन कितना करता है। अगर गोल्ड रहेगा तो ये ±5% वेरी करेगा, ठीक। अगर सिल्वर तो ये कितना ±10%। और अगर नो कलर रहेगा, यानी कोई कलर नहीं दिया रहेगा, तो ये वेरी कितना करता है, लगभग 20% तक। समझ गए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं। यह एक क्या है, रेजिस्टर है, जिसमें कलर क्या क्या है। पहला कलर रेड है, ठीक। दूसरा कलर ब्लू है, और तीसरा कलर क्या है, तीसरा कलर कुछ भी ले लीजिए, ऑरेंज है। क्या, ऑरेंज है। और यहाँ पर क्या है, एक और गोल्ड है, मान लीजिए गोल्ड कलर का है। इसमें कहेगा कि रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा। देखिए, तो इसका मेजर हम लोग सबसे पहले जान लीजिए एक बात और, कि मेजर कैसे करेंगे। मेजर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दोनों साइड में जिसका डिस्टेंस कम है उधर से हम लोग मेजर करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, इस बैंड में बहुत कम गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है, तो हम लोग को मेजर कहाँ से करना है, यहाँ से, इधर से चलेंगे मेजर के लिए, ठीक। तो क्या समझे कि रेजिस्टर्स में कलर में हम लोग कलर कोड में क्या देखें, यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट करते समय हम लोग को क्या देखना है कि जिधर से मिनिमम गैप रहेगा उधर से हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है। तो और हम लोग जानते हैं, तो इसमें कितना कलर बैंड हो गया, एक रेड हो गया, एक ब्लू हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक गोल्ड हो गया। कितना बैंड है, 1 2 3 4, 4 बैंड है। तो देखिएगा, जितना भी इसमें बैंड रहे उसको हमको लास्ट लेना है, लास्ट वाला को लेना है। लास्ट का क्या देता है, टॉलरेंस। क्या देता है, लास्ट वाला टॉलरेंस देता है। और शुरू वाला क्या देता है, डिजिट। शुरू वाले को सिर्फ डिजिट लिखना है। अगर रेड के लिए क्या है, 2 है तो 2 लिखना है। समझ रहे हैं बात। और दूसरा बैंड में जो है उसका नंबर जो है वही फिर लिखना है। इसमें भी क्या लिखना है, डिजिट या इसका भी नंबर लिख लेना है। और इसमें थर्ड बैंड में जो भी रहेगा, इस बैंड में समझिए ऑरेंज है, ऑरेंज क्या है, 3 है, तो थर्ड बैंड का क्या हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 0 हो जाएगा। कितना, 3 0। ये बताता है जीरो की संख्या कितना होगा, कौन सा वाला में, थर्ड बैंड में। अगर फिर हम क्या समझे, अगर इसमें 4 बैंड है तो सबसे अंतिम वाला को क्या बोलेंगे, उसको टॉलरेंस लेना है, वो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस। और थर्ड वाला का क्या हो जाएगा, थर्ड वाला में इसका कितना नंबर होता है वो देख लेंगे हमको चार्ट से, और जितना नंबर होगा उतना 0 लिखाएगा। और ये दोनों बैंड में क्या होगा, इसका सिर्फ नंबर लिखाता है। कैसे, देखिएगा, अगर और बात करें, अगर यहाँ पे टॉलरेंस गोल्ड या सिल्वर या नो एनी कलर लिखा नहीं रहे, तो अगर 3 ही कलर रहे तो हम लोग को टॉलरेंस नहीं लेना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या है, रेड है, रेड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 लिख लिए। ये क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, सॉरी क्या है, ब्लू है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखे, एक रेड है, फिर क्या है, ब्लू है, फिर क्या है, ऑरेंज है, और क्या है, गोल्ड है।
है। हम लोग को कैसे लिखना है, रेड के लिए इसका नंबर कितना होता है, रेड का 2 होता है तो 2 लिख दिए। ब्लू का क्या होता है, देखिए ब्लू के लिए 6 होता है तो 6 लिख दिए। ऑरेंज के लिए क्या होता है, ऑरेंज का 3 होता है। याद रखिएगा कि अगर लास्ट का से पहले वाला क्या देता है, जीरोज देता है। ऑरेंज के लिए 3 है तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना है, 5% है तो इसमें क्या लगा देना है, ±5%। यही आर का वैल्यू निकल गया ओम में। इसको हम 26 किलो ±5% ये ओम भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। आइए फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। फिर लेते हैं एक रेसिस्टर में, ये क्या है, ब्राउन है। क्या है, ब्राउन है। ये क्या है कलर में, इसका कलर क्या है, मान लीजिए येलो है। और इसका कलर क्या है, इसका कलर ग्रीन है। क्या है, ग्रीन है। तो कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर। इसका वैल्यू निकालने के लिए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला कि ब्राउन है तो ब्राउन के लिए नंबर क्या है, 1 है तो लिख लेना है 1। ये क्या है, येलो है, येलो के लिए नंबर क्या है, 4 तो 4 लिख लेना है। और लास्ट में देखना हमको ग्रीन है तो लास्ट का यानी 2 बाइंड के आगे वाला बाइंड होता है वह क्या होता है, जीरोज देता है। तो ग्रीन कितना है, 5 है तो इस पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरोज हो जाएगा। आगे में कोई कलर नहीं दिया हुआ है, जब नो एनी कलर रहे तो ±20% ले लेना है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 जीरो, ये हो जाएगा किलो ±20% ओम। समझ गए। तो आई होप आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर 7 जो हम लोग पढ़ रहे थे, डीसी सर्किट, इस लेक्चर में लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक डीसी सर्किट कंप्लीट हो गया। आप लोग डीसी सर्किट एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।